हमेशा याद रखिए, इस दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए आप पूरा संसार हैं। कभी ना भूलिए। तो नमस्कार दोस्तों, मलहास पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे और परमात्मा की दुआ से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आप मेरे कोटेशन से ही समझ गए होंगे कि मैं आज किस विषय पर बात करने वाली हूँ। हम अपने परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमारे बच्चे छोटे होते हैं, हम जॉब पे चले जाते हैं या हम बिज़नेस करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो हमारे पास जो है समय नहीं होता है। मैं उसी बात पे आना चाहूँगी कि इस विकास की दौड़ में हम कई बार जो है अपने प्रियजनों को इग्नोर कर देते हैं। मैं मानती हूँ परिवार चलाने के लिए, गुजारा करने के लिए हमें जॉब भी करनी पड़ती है, बिज़नेस भी करना पड़ता है, जिसका जो भी काम धंधा है हमें वहाँ समय देना पड़ता है। लेकिन उसके बाद का जो समय है वो हमारे परिवार का होना चाहिए, नहीं तो हम बहुत कुछ लूज़ करते जा रहे हैं आज के समय में। और हमारी जनरेशन इसकी वजह से पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है, क्योंकि उनको एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है जो पेरेंट्स का मिलना चाहिए। तो पहले तो मैं इसी से रिलेटेड ना एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। कहानी है ये, पढ़ती रहती हूँ मैं बुक्स, ऐसे मेरे सामने आ गई तो बने रहना। इससे रिलेटेड फिर मैं एक अपनी भी छोटी सी घटना सुनाऊंगी। मेरे पास बहुत घटनाएं हैं और ये चैनल मैंने बनाया ही इसलिए है कि मैं अपने जीवन के जितने भी खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करूं, कि जिन चीज़ों से मुझे लगा है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, वो आप तक शेयर करूं, ताकि कोई भी भाई बहन जहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुँचे वो मेरे अनुभवों से सीख जाएं। अच्छी चीज़ों को भी शेयर करें और जो हार्डशिप है उनको भी शेयर करें, उनसे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो बने रहें, एंड तक बने रहें। तो एक जो है पिता जॉब करके आता है, स्टोरी है छोटी सी, कोरिलेशन है मेरे इस टॉपिक से। जॉब करके आता है, जैसे डोरबेल बजती है तो बच्चा दौड़ के जाता है, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। अब पापा सारा दिन के थके हारे हुए होते हैं, क्योंकि सभी को पता है जॉब चाहे कितने ही घंटे की हो, थक के ही आते हैं वहाँ। अगर जो अपना 100% देते हैं वो थक के आते हैं। तो पापा जैसे अंदर आते हैं, हल्की सी मुस्कान दे के बच्चे को साइड करते हैं। क्या है, पीछे हट जाओ, पूरे दिन का थका हारा आया हूँ, मुझे थोड़ी सी देर आराम करने दो। मम्मी बच्चे को प्यार से बहलाती है, पापा को थोड़ा सा रेस्ट करने दो बेटा, पापा चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, फिर फ्रेश होकर आपसे बातें करेंगे। लेकिन बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा नहीं समझता, फिर भागता भागता पैरों में लिपट जाता है। पापा फिर झड़क के साइड कर देते हैं, सोफे पे बैठ जाते हैं आराम से, थके हारे खिंचे हुए। बच्चा फिर उनके कभी गोदी में, कभी कंधों पे, कभी कहीं, क्योंकि उसने अपनी बात तो सुनानी होती बच्चे ने। बच्चे को नहीं पता होता कि तेरे माँ बाप कितने संघर्ष से, कितने मेहनत से, कितने बिजी होके और कैसे मेहनत करके पैसा कमा के लाते हैं। बच्चा तो बच्चा है, उसको तो माँ बाप का प्यार चाहिए, माँ बाप का स्नेह चाहिए, उनका समय चाहिए। तो फिर उसके पिता ने सोचा कि चल एक बार इसकी बात सुन ही लेता हूँ और ये मेरा पीछा छोड़ देगा। तो उसके पिता ने कहा कि हाँ बोल, क्या पूछना चाहता है? कि पापा आपसे एक बात पूछनी है। कि पूछो, क्या बात पूछनी है? कि पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? तो उसके पापा ने कहा कि क्यों, तूने क्या लेना है? कि नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएं प्लीज़, मुझे जानना है कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं। तो उसके पापा ने कहा कि मैं 1 घंटे में 100 रुपये कमाता हूँ। तो फिर वो बच्चा कुछ सोच के कहता है कि आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हो? तो उसके पापा ने कहा कि तू क्या करेगा 50 रुपये का उधार लेके? तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम ला के तुझे दे देते हैं। फिर भी बच्चा मचल गया। तो उसके पापा ने सोचा चल इसको 50 रुपये दे देता हूँ और इसका झगड़ा शांत करता हूँ, गुस्सा शांत करता हूँ। जैसे ही बच्चे को 50 रुपये मिले, बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और अपना गुल्लक उठा लेता है, मिनी बैंक अपना, मिट्टी के होते हैं ना, बच्चों को हम दे देते हैं, एक आदत डालते हैं सेविंग की कि अपना पैसा इसमें डालते रहो, और वो बच्चा अपना गुल्लक तोड़ देता है। ये देख के उसका पिता फिर क्रोधित हो जाता है कि ये तूने क्या किया? मैंने तुझे पैसे दे तो दिए थे, तुझे और पैसे चाहिए, मैं और दे देता, तूने अपना गुल्लक क्यों तोड़ा? तो उसमें से चिल्लर निकलती है और बच्चा उनको गिनता है, गिनना भी नहीं आता। फिर वो सारे ऐसे उठा के अपने पिता की झोली में डाल देता है कि ये सारे जो आपने मुझे 50 रुपये दिए हैं और ये चिल्लर मिला के 100 रुपये से ज़्यादा ही होंगे, और मुझे कल शाम को आपका 1 घंटा चाहिए।
कितना महसूस करता है वो बच्चा कि मेरे पिता के पास मेरे लिए समय नहीं है। और माएँ भी आजकल देखो सभी आज हाउसवाइफ कम रह गई हैं, सभी कमाते हैं, दोनों अर्न करते हैं, तभी परिवार का हम अच्छे से बच्चों का पालन पोषण कर पाते हैं। और ये कंपलसरी हो गया, ये लग्जरियस लाइफ नहीं है, ये हमारी ज़रूरत बनता जा रहा है। जैसे जैसा हमारा लाइफस्टाइल होता जा रहा है, हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो पेरेंट्स का दोनों का कमाना अब ज़रूरी हो गया। और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो हम अपने बच्चों को देना चाहिए हमें, वो हम नहीं दे पा रहे, जो कि एक बहुत ही कीमती समय, जिसकी हमारे बच्चों को उनकी परवरिश में जो है बहुत अहम रोल होता है समय का। तो उस बच्चे की बात सुनकर पिता के होश उड़ जाते हैं कि कितनी बड़ी बात उसने कह दी कि मुझे कल आप शाम को आपका 1 घंटा चाहिए और उस 1 घंटे के आप ये 100 रुपये लीजिए, मैं आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ। तो ये बात हमें बहुत बड़ी सीख दे के जाती है। बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है हमें इसके लिए कि ठीक है, हम जॉब करके आते हैं, हम थके हुए हैं, फिर भी हमें जो है, हम बच्चों के लिए तो जाते हैं ना, कमा भी बच्चों के लिए रहे हैं, उनको समय नहीं देंगे तो उनके अच्छे संस्कार नहीं दे पाएंगे, उनकी अच्छी आदतें नहीं डेवलप कर पाएंगे और एक अच्छा नागरिक नहीं बना पाएंगे। फिर क्या होता है, बच्चा हमसे दूर होना शुरू हो जाता है। जब हम बच्चे को समय नहीं देते तो बच्चा हमसे दूर जाना शुरू कर देता है और वो एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ लेता है जो उसकी बातें सब सुनते हैं। और इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छे कम हैं, बुरे लोग ज़्यादा हैं। और वो ऐसे हाथों में पड़ जाते हैं बच्चे कि शुरू से उनकी आदतें जो है लोग ख़राब करने लग जाते हैं और बच्चे फिर गलत ट्रैक पकड़ जाते हैं। गंदी आदतें आ जाएंगी, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, स्कूल से बंक मारेंगे और बहुत सारे फ्रॉड करते हैं, नशे की लत में चले जाते हैं। और वो सिर्फ हम पेरेंट्स के पास समय की कमी के कारण होता है कि हमारे पास समय नहीं है। हम बच्चे को पैसा तो दे रहे हैं कमा के, लेकिन अपना समय नहीं उसको दे रहे, जो हमारा सानिध्य, जो प्रेम उसको चाहिए। बचपन में बच्चा उसकी डिमांड करता है कि मुझे अपना समय दो, लेकिन हमारी विवशता है, हम समय नहीं दे पाते हैं। हम ये कहते हैं कि हम रिसोर्सेज जुटा रहे हैं आपके लिए, और फिर एक ऐसा समय आता है कि फिर बच्चा कहता है कि अब मुझे आपका समय नहीं चाहिए, मेरे पास ही समय नहीं है तुम्हारे लिए। फिर पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं है। अब मैं अपनी एक रियल घटना या स्टोरी आपको सुनाती हूँ, क्योंकि बीइंग टीचर रही हूँ और मेरा पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा रही है और मेरे अपने एक्सपीरियंस भी अपने बच्चों के साथ रहे हैं, तो वो मैं थोड़ा सा शेयर करूँगी। बने रहें साथ साथ, फिर और थोड़ा सा इस टॉपिक पे डिस्कस करूँगी कि मैं साइंस मिस्ट्रेस थी। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, आई वॉज साइंस मिस्ट्रेस। तो साइंस की टाइम टू टाइम जो टीचिंग में उनको पता होगा, कुछ कंपटीशंस होते रहते हैं। कभी साइंस एग्जीबिशन है, वर्किंग मॉडल्स बनाते हैं, या साइंस कांग्रेस होती है, एक रिसर्च वर्क होता है, उसके ऊपर पूरी रिसर्च पेपर लिखने होते हैं, फील्ड वर्क होता है। तो मेरे बच्चे जो है वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल तक जाते रहे हैं। और मेरे बच्चे छोटे छोटे होते थे, तो जब ये कंपटीशंस स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के होते थे तो हमें 3-3, 4-4 दिन के लिए टीम लेके बाहर जाना पड़ता था। और मेरा बेटा हार्डली 4-3.5 साल का ही था उस टाइम। तो और मैं मना कभी नहीं करती थी, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं वो बड़े गरीब घरों से आते हैं और उनको बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है अपने आप को एक्सपोज करने का। और इसमें मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत कोऑपरेट करते थे कि इन बच्चों को अपना समय भी दो, पैसा भी लगाओ और इनको माहौल दो। तो मेरा बेटा छोटा होता था, बेटी तो रह जाती थी पापा के पास, तो मैं अपने बेटे को भी साथ लेके ही चली जाती थी। और ये बहुत कुछ सीखता था वहाँ, स्टेट के बच्चे, नेशनल के बच्चे, सबके साथ मिक्सअप हो जाना, और इसकी क्यूरियसिटी बहुत होती थी सीखने की। जब इसको मैंने नर्सरी में डाला ना, तो ये एक सेंटेंस में अगर 10 वर्ड्स हैं तो 10 बार ही ये मुझे रोकता था। इतनी क्यूरियसिटी होती थी हर चीज़ को जानने के लिए, ये ऐसा क्यों है, मतलब इसकी क्वेरी जब तक शांत नहीं हो जाती ये आगे नहीं सरकता था। और मैं भी जॉब करके आती थी स्कूल से, और फिर आगे मुझे घर का भी थोड़ा बहुत करना ही पड़ता था। तो मुझे ये होता कि ये जल्दी जल्दी करे, मेरे पास समय नहीं है। कुछ ये लिखता बहुत स्लो था, तो मुझे ये होता कि फटाफट मैं ये काम करे ताकि मैं अपना अगला काम देखूं। और ये आगे चलता नहीं था जब तक इसकी क्वेरी शांत नहीं हो जाती थी। ये हर चीज़ में क्यों लगाता था, क्यों, कब, कैसे, और जब ये सेटिस्फाई होता था तब आगे चलता था।
तो मैं इसकी आदत से बीइंग टीचर थी मैं, लेकिन जॉब की थकावट, फिर घर के काम का प्रेशर, फिर छोटे बच्चों को पालना, मतलब एक वर्किंग वूमेन ना 3 डायमेंशंस में काम करती है। घर भी संभालती है, हर सब के लिए सब कुछ मैनेज करती है, जॉब भी करके आती है, बच्चे भी संभालती है, और फिर उनकी पढ़ाई की जिम्मेवारी भी औरत की हो जाती है अगर पढ़ी लिखी है तो मेरे को ये होता था बस ये फटाफट करे, और मैं इसको चुप करा देती थी कि चुप होके काम कर अपना, तेरी क्वेरीज बाद में देखूंगी, पहले चुप होकर अपना होमवर्क ख़त्म कर। तो एक बार मौका मिला इसको मेरे साथ जाने का और साइंस कांग्रेस में, और वहाँ 2 दिन का प्रोग्राम होता है, 2 दिन कंपटीशंस चलते हैं, बच्चों के रिसर्च पेपर, बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, और लास्ट डे एक सीनियर साइंटिस्ट को बुलाते हैं नेशनल लेवल पे, बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट को, और बच्चे अपने छोटे छोटे उनको बाल वैज्ञानिक बोलते हैं। उनको डेफिनेशन ही बाल वैज्ञानिक की दी है, वहाँ हर बच्चे को बाल वैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि हर बच्चा कोई ना कोई अपनी रिसर्च पेपर ही लेके वहाँ आता है। तो जो फेस टू फेस प्रोग्राम होता है उसमें वो बच्चों को थोड़ा सा तो मोटिवेट करते हैं, और फिर कहते हैं कि जिस भी बच्चे के मन में कोई भी प्रश्न है, साइंस से रिलेटेड है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, जो छोटे बच्चों की जो क्वेरीज होती हैं, जो मन में प्रश्न उठते हैं, वो एक एक करके अपना हैंड रेज करो और आगे स्टेज पे आके अपना प्रश्न पूछते हैं उन साइंटिस्ट से, और वो उनको सेटिस्फाई करते हैं। तो वो साइंटिस्ट बोलने लगे, हमारा लास्ट डे था, और मेरा बेटा सबसे फ्रंट रो में सबसे आगे बैठ गया। तो उन्होंने अपना स्पीच देना शुरू किया कि बच्चे की सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए। जब तक वैज्ञानिक सोच नहीं होगी ना, बच्चे का विकास हो ही नहीं सकता, बच्चा सीख ही नहीं सकता। बच्चा सीखना ही तब शुरू करता है। अब एक बच्चे को हमने स्टोरी सुनानी शुरू कर दी, और वो बच्चा चुप चुप हूँ करता रहेगा, पूरी स्टोरी सुन लेगा, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। और एक बच्चा होता है दूसरा, उसी के साथ जीनियस बच्चा होता है, वो बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चन करेगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये पूछते रहेंगे। ये होती है वैज्ञानिक सोच। तो उस साइंटिस्ट ने भी वही बात कह दी कि बच्चे के मन में प्रश्न उठते हैं, और हमें बच्चे को चुप नहीं कराना चाहिए, उसके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, नहीं तो बच्चे की वो सोच ख़त्म हो जाती है और उसकी बुद्धि का विकास रुक जाता है और वो कुंठित हो जाते हैं। अब मेरे बच्चे के दिमाग में तो वही बातें चलेगी, क्योंकि मैं रोज़ ये कहती थी चुप हो जा, आगे पढ़, चुप हो जा, आगे पढ़। और इसने स्माइल देना शुरू कर दिया उन साइंटिस्ट की तरफ देख के, क्योंकि इसके ऊपर बीती हुई घटना आ गई, इसकी रील घूम गई। और वो साइंटिस्ट ने इसकी तरफ देख के कहा कि छोटे वैज्ञानिक, बाल वैज्ञानिक, आप स्टेज पे आ जाइए, आपका चेहरा बहुत कुछ कह रहा है मुझे, और आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, और आप कुछ कहना चाहते हो। ये तो इतना ही इशारा चाह रहा था कि ये कूद के स्टेज पे चला गया। शर्माता नहीं था मेरा बेटा। पेरेंट्स के कुछ तो कैरेक्टर्स आते ही हैं। तो पूछा उन्होंने, साइंटिस्ट ने, कि आप क्या कहना चाहते हो। कहता कि सर, जो बात आप कह रहे हो ना कि चुप हो जा, ज़्यादा बोलता है, काम कर ले, मेरे साथ तो मेरे घर में हर रोज़ ही ऐसा होता है। मैं एक बात बता दूं आपको, हर बच्चे में हिम्मत नहीं होती इतना बोलने की, लेकिन मेरे बेटे में थी कि सर मेरे घर में तो हर रोज़ ही ऐसा होता है। और इस स्टेज पे खड़ा खड़ा मेरी तरफ देख के मंद मंद मुस्कुरा रहा है कि हाँ अब बनेगी बात। उन साइंटिस्ट ने ना अनाउंस किया कि इस बाल वैज्ञानिक की मम्मा स्टेज पे आ जाए, और उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला लिया। हाँ जी, आपका बेटा है? मैंने कहा यस सर। तो ये बच्चा ऐसे ऐसे कह रहा है, क्या ये सही बात है? मैंने कहा जी बिल्कुल सही है। आप साइंस मिस्टर्स हैं? मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने पूछा कि पता है वैज्ञानिक कैसे बनते हैं? मैंने कहा हाँ जी सर। तो आप अपने बच्चे का विकास क्यों रोकना चाहते हो? मैंने बताया वही जो एक हर वर्किंग वूमेन का होता है कि सर मैं जॉब करके आती हूँ, मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है और ये समय ज़्यादा ख़राब कर देता है, तो मैं इसको कहती हूँ चुप होकर पहले काम कर ले, फिर तेरी क्वेरीज लूँगी। तो ये संतुष्ट नहीं होता है। तब उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया, सबको ही समझाया उन्होंने। आप भी सुनिए सब ध्यान से कि एक बच्चे की बुद्धि का विकास कब होगा, वो वैज्ञानिक कब बनेगा, नए इन्वेंशंस कैसे करेगा, इनोवेटिव कैसे होगा, नए आइडियाज़ कैसे खोजेगा, कि सबसे पहले तो उसके दिमाग में ये बात आए कि ये घटना कब हुई, जानने की कोशिश करेगा, फिर क्यों हुई, और तीसरा स्टेप कैसे हुई। और वो कैसे हुई ना, वहीं से वैज्ञानिक सोच शुरू हो जाती है और वहीं से आपका बच्चा वैज्ञानिक बनना शुरू हो जाता है, वहीं से उसकी डेवलपमेंट एक अच्छे उन्नति के रास्ते पे शुरू हो जाती है।
और वो स्टेज है कि बच्चे को एक अच्छे पेरेंट्स की, अच्छे गाइड की, अच्छे ट्यूटर की, एक अच्छे शिक्षक की, एक अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। वहीं से दिशा निर्देश, वहीं से ज़िंदगी पलटनी बच्चे की शुरू हो जाती है। तो बस फिर मेरा बेटा तो खुश होकर घर आया और उसको तो जो मन चाहता था वो मिल गई। तो फिर पता तो मुझे भी था, लेकिन वही बात मैं कहती हूँ कि समय की कमी के कारण। तो मेरा अनुभव है, मैं सभी पेरेंट्स को जो है ना अपने एग्जाम्पल के माध्यम से जो है ये बताना चाहूँगी कि चाहे हम कितने ही थके हुए हों, कितने ही समय की कमी हो, हमने अपने बच्चे को संतुष्ट ज़रूर करना है कि वो इधर उधर से कहीं से भी कच्चा ज्ञान लेके बहक जाए। उससे अच्छा हम अपने बच्चे के क्वेरीज़ को दूर करें, एक सही मार्गदर्शन दें उसको, अच्छे मार्गदर्शक बने उसका। आजकल मैं देखती हूँ ऐसे यूट्यूब पे लगे रहते हैं, कई बार कई माएँ हैं, हाउसवाइफ हैं। इसको बुरा मत मानना, अदरवाइज़ मत लेके जाना, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ। क्या हो रहा है हमारे समाज में, मदर्स जो हाउसवाइफ हैं सुबह सुबह 7 बजे लाइव आ जाते हैं, इसके ऊपर लाइव सेशन करती हैं। किचन में खड़ी हैं, बच्चा स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, एक हाथ में टाई है, एक हाथ में बेल्ट है, और माँ की एक नज़र जो है अपने वो रीड करते हैं, कमेंट्स रीड कर रही है, एक हाथ से तवे पे परांठी बना रही है। आधे टाइम परांठी जल जाती है या तवे पे ही हाथ लग के हाथ जल जाता है, और बच्चा माँ का पल्लू खींच रहा है, जल्दी करो मेरी बस निकल जाएगी, जल्दी करो मैं लेट हो रहा। ऐसे ही दोपहर में लगे हुए हैं लाइव, शाम को फिर डिनर का टाइम होता है तब फिर लाइव उसमें लग जाते हैं। डिनर के टाइम पे साथ में फ़ोन रख लिया और लाइव आ जाते हैं, बच्चे का वही टाइम होता है। घर में बुज़ुर्ग होते हैं, मैंने देखा एक बच्चा खड़ा है, बच्चा बार बार पूछ रहा है मम्मा, दादी पूछ रहे हैं खाना बन गया, और माँ का ध्यान जो है कमेंट्स पढ़ने पे है, उसका जवाब देने पे है, और माँ कहती है बच्चे को ऐसे हाथ से हटा के, हाँ हाँ जा कह दे बन गया, दादी को कह दे खाना डाल ले। हम क्या परोस रहे हैं अपने परिवार को? अच्छी बात है आप लाइव आएँ, आप एक अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो समय जो परिवार का है वो परिवार को दें। आप अपने, जब आप अपने व्यूवर्स के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आप अपना खाना बनाने का टाइम है, कपड़े धोने का टाइम है, अपने घर के जो टाइम है उसमें आप व्यूवर्स को जो है हिप्नोटाइज़ कर रहे हो, और ना प्रॉपर ध्यान आपका उधर है, ना प्रॉपर ध्यान आपका घर में है, ना बच्चों में है। तो कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। खाना बना रही है गृहिणी और पूरा ध्यान उसका जो है वॉच लाइव में है, और वो कमेंट्स पढ़ रही है और उनका जवाब दे रही है, मसाले भी डाल दिए, सब कुछ डाल दिया, सब्जियां भी डाल दी, और बिना देखे कड़छी चलाई और कुकर बंद कर दिया। वो ममता, वो प्यार भावना तो आई ही नहीं आपके खाने में। आप लाइव चल रहे हो, तो इसको कोई भी पर्सनल मत लेके जाना, लेकिन जो मेरे विचार हैं मैं सिर्फ वो आपको बताना चाह रही हूँ कि ये हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को उनकी अच्छी परवरिश के लिए समय नहीं दे रहे हैं। इन चीज़ों को साइड पे रख के अपने बच्चों को समय दें। कितना भी कुछ हो जाए, बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी है। कई बार छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल से आते अपनी सारी बातें बताते हैं हमें, आज ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अगर एक दो बार हम उनको झिड़क देंगे कि छोड़ तेरी रोज़ की बकबक है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो बच्चा क्या आपसे बातें छुपानी शुरू करेगा, और उसने अपनी भड़ास तो निकालनी है कहीं जहाँ उसको सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा, जो उसकी बातें सुनने का, दोस्त है, पीयर प्रेशर है, और कोई है समाज में, वो बच्चा उधर बहक जाएगा, और वहीं से फिर बच्चे में बुराइयाँ आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब आपको ही अपने बच्चे की सुधारने की चिंता नहीं है, तो दूसरों को क्या पड़ा आपके बच्चे सुधारने का। तो अपने बच्चों की बात ध्यान से सुने, उनकी एक्टिविटीज़ को नोट करें, गौर करें अपने बच्चों के ऊपर, उनको समय दें। मेरी तो यही अपील है। तो तभी हम एक अच्छा नागरिक, एक अच्छे गृहस्थ जो हैं वो सिद्ध हो सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वार्तालाप आज अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही मोटिवेशनल टॉक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।